सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। तुम्हारी सदा हम तो अर्जा करेंगे कि जब तक जिएंगे गुण गान करेंगे। तुम्हारी सदा हम तो अर्जा करेंगे कि जब तक जिएंगे गुण गान करेंगे। अखियों में अपनी बसाया है तुमको, सिंहासन पे मन के बैठाया है तुमको। अखियों में अपनी बसाया है तुमको, सिंहासन पे मन के बैठाया है तुमको। जहाँ कर्म दुख ही हो, जहाँ कर्म दुख ही सदा है दिलाते। तुम्हारे सिवा कौन हमको बचाते। मिले सुख या दुख मंजूर गुरुबर, आशीष जो तुम देते रहोगे। तुम्हारी सदा हम तो अर्जा करेंगे कि जब तक जिएंगे गुण गान करेंगे। नयन चाहते हैं निहारते ही रहे ना, ये मन चाहता है सदा ध्यान करना। भक्ति में निष्दिन हो, भक्ति में निष्दिन डूबे रहे हम। है क्या हाल मन का ये कैसे कहें हम। महकता रहेगा ये जीवन हमारा, महकता रहेगा ये जीवन हमारा। आशीष जो तुम देते रहोगे। तुम्हारी सदा हम तो अर्जा करेंगे कि जब तक जिएंगे गुण गान करेंगे। एक नगर में एक राजा प्रजा के साथ खुशी से, चैन से, शांति से, अमन से राज्य करता था। कोई धन दौलत की कमी नहीं थी, कोई रुपए पैसे की कमी नहीं थी, कोई संपदा की कमी नहीं थी। जमीन जायदाद मकान बंगले बहुत कुछ थे। लेकिन एक दिन राजा को चिंता हुई। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास में सब कुछ है, ज़मीन है, मकान है, धन दौलत है, वसीयत है, बहुत सारे नौकर हैं, सेवक हैं, ग्राम है, सब कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको चिंता हुई। चिंता क्यों हुई होगी? सोचो, क्यों चिंता हुई होगी? हर कुछ होने के बाद में भी आदमी चिंतित है। आपके पास में नौकर चाकर हैं, बंगला है, गाड़ी है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी चिंता क्यों है? उसको चिंता हुई कि मेरे बाद राज्य का क्या होगा। क्या चिंता हुई? मेरे बाद राज्य का क्या होगा। और इसी चिंता में पूरा इंसान जी रहा है। और चिंता करते करते आदमी चिता तक पहुंच जाता है। चिंता लिखो तो ची के ऊपर बिंदी आती है, और ता लिखते तो बनती चिंता, और बिंदी हटा दो क्या बन जाती है? मतलब चिंता 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 करोगे तो एक ना एक दिन चिता पे तो सबको पहुंचना है। इस दुनिया में जो भी जन्मा है, हम हो, भगवान हो, आप हो, सभी है, लेकिन अंतर इतना है कि हमारी जो चिता है वह चिंता रहित है, और आपकी जो चिता है वह चिंता सहित है। तो उन्होंने कहा कि भाई समस्या है, परेशानी है, तकलीफ है, चिंता क्या है कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। ऐसा नहीं था कि उनका पुत्र नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनका बालक नहीं था,
लेकिन वह बालक जो था वह अपने पिता के साथ में कोई भूमिका नहीं निभाता था। भाई राज्य का राजकुमार, और जो राज्य का राजकुमार होगा उसके पास तो कहीं भी जाएगा तो लोग क्या करेंगे? भाई आप मान के चलो कि आपके जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं कौन है? मोदी जी। यदि उनका पुत्र होता और वो आपके मुर्तिजापुर में आ जाए तो क्या होगा? आप चाहोगे भाई मेरे घर में ही आ जाए, चाय पी ले, नाश्ता कर ले, और आपकी दुकान पे आकर उससे चाय नाश्ता कर लिया तो आप उससे पैसे मांगोगे? क्यों? गलती से पैसे मांग लिए तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचेगा ना कि राजकुमार से ही मांग लिए तो क्या होगा? तो उनको चिंता क्या थी कि सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जो राजकुमार है वह ध्यान ही नहीं था राज्य पर। उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से मंत्रणा करने के बाद कहा इसको सबक सिखाना जरूरी है, इसको राज्य से निकाल दो। क्या कहा? इसको राज्य से निकाल दो। बेटा दर्शन करने आया, पिता के पैर छूने आया, वो पिता ने पैर लात मार दी, बोले भाग यहां से। बोले पिताजी मुझसे क्या गलती हो गई? बोले निकल जा मेरे राज्य से, कहीं नहीं रहेगा। भागता भागता माँ के पास गया, माँ ने देखा दरवाजा बंद कर लिया। जब बच्चा गलती करता है तो पिता संभाल लेते, पिता संभालते तो माता संभाल लेती है, ऐसे करके बच्चे की गलती छुप जाती है। लेकिन जब जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने लगता है तो ना उसको माता संभाल पाती ना पिता संभाल पाते, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी होता है। तो भागा। अब भागते भागते कहाँ जाए? घर से यदि कोई बच्चा निकल जाएगा तो जाते जाते कहाँ भागेगा? बताइए कहाँ जाएगा? यदि मान लीजिए बच्चा जब घर से निकाल दिया जाए तो जाता कहाँ है? कहाँ जाएगा? आपने कभी सुना तो होगा ना, कोई बच्चा भागा है घर से तो गया कहाँ? अपने मित्रों के पास। कहाँ जाता है आदमी? अपने मित्रों के पास जाता है। तो सबसे पहले कौन से मित्र के पास जाएगा? जिसके पास 24 घंटे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वह भागा, उसके पास पहुंचा। उसके पहले राजा ने राज्य में मुनादी पड़ा दी थी कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे बालक को अपने घर पे रखेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, पकड़ के लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो भागा भागा उसके पास पहुंचा, उससे उसको देखकर दरवाजा बंद कर लिया। बोले मेरे पास मत आना, यदि मेरे पास में आएगा तो मैं तुझे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा। अरे बोले मैं तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ रहता था, सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास रहता था। उसके बाद बोले सब खत्म, अब तू काहे का राजकुमार? जब तक मंत्री का बेटा पद पे, जब ही तो चाय नाश्ता फ्री करा रहे हो, जब मंत्री पद चला जाए तो काहे का नाश्ता फ्री है कि नहीं? पद की तो महिमा है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बोले काहे का राजकुमार, उसको भगा दिया। अब उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो वह भागते भागते उस जगह पर पहुंचा जिस दोस्त के पास में दिन में 1-8 घंटे बैठता था। वहां पर पहुंचा तो उसने कहा देख भाई मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन तू दिन में 1-8 बार मेरे पास बैठता था, थोड़े से रुपए ले ले और भाग ले यहां से। अरे बोले मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो पनाहे चाहिए। बोले कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग तू यहां से। और रोता रोता भागा। जाऊं तो कहाँ जाऊं, खाऊं तो कहाँ खाऊं, भूख प्यास से व्याकुल, तकलीफ में है, समस्याओं में है, परेशानी में है। लेकिन वह तो भी परेशान, जाऊं तो कहाँ जाऊं, परेशान हो रहा है, तकलीफ में आ रहा है, चल रहा है, सब कुछ कर ले, चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है? कहीं तो जाऊं। इतने में उसको याद आया कि मेरा एक मित्र और है जिसके पास में मैं 8 दिन में 15 दिन में कभी कभी मिलने जाता था। भाई मरता क्या ना करता, कहते ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, अंधेरी रात में जुगनू का सहारा होता है, और भक्तों की किस्मत बदलने के लिए गुरुओं का सहारा होता है। अक्सर मैं कहता हूं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, अंधेरी रात में जुगनू का सहारा होता है, और भक्तों की किस्मत बदलने को गुरुदेव का सहारा होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह, बोले जाऊं तो कैसे जाऊं, सोच समझ के गया, कुछ तो होगा। उसने देखा कि जैसे ही वह मित्र के पास पहुंच रहा है, मित्र का दरवाजा खुला है, मित्र ने कहा आ जाओ मेरे मित्र, गले पे हाथ ऐसा लेके तैयार है। उसको लगा दाल में कुछ ना कुछ, लेकिन आजकल तो पूरी दाल ही काली है। पहले कहते थे लोग कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं दाल में काला क्या है, पूरी दाल ही काली है, मसूर वाली। तो अब वो उसने देखा कि बोले कुछ ना कुछ चक्कर है, वो भागने लगा, पीछे पीछे मित्र भाग रहा, रुक जा। और उसने आखिरकार पकड़ लिया, पकड़कर गले लगाया। वह बोला मुझे क्षमा कर दे, मैं मरना नहीं चाहता, तो मुझे पकड़कर मेरे पिताजी के पास। बोले नहीं, तुम घर चलो। जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद
भोजन कराया, नहलाया, धुलाया, भटक रहा था, शरीर में झुर्री हो रही थी, सब करा उसको। इतने में राजा का सैनिक आया, बोले तुमने अपने दोस्त को क्यों रखा, छोड़ दो। उसने कहा नहीं, तो निकल यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा का मंत्री आया, बोले छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ूंगा। इतने में राजा अपनी सेना को लेकर आ गया, बोले मेरे पुत्र को मेरे हवाले करो, उसको देश निकाला दिया गया है। मित्र बाहर आया, राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि राजन, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मेरे मित्र को कोई भी नहीं छू सकता, मेरे मित्र को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा। राजा ने इतना सुना तो उन्होंने अपने बेटे को, मित्र को सिंहासन पर बैठाया, अपने साथ ले गए सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर दोनों को बैठाया और अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें ज्ञान कराना चाह रहा था कि तुम्हारे मित्र कैसे कैसे हैं। तो आप विचार करिए, ये उस राजा की तो मात्र कहानी है, लेकिन ये आप सबकी जीवंत कहानी है। कैसे जीवंत कहानी है? आप 24 घंटे किसके साथ रहते हो? किसके साथ रहते हो? किसके साथ रहते हो? अरे सब झूठ है। 24 घंटे आदमी सिर्फ नोट के साथ रहता है। पत्नी मायके जाती है कि नहीं जाती है? आप बाजार जाते हो कि नहीं जाते हो? तो 24 घंटे आदमी सिर्फ नोट के साथ रहता है, और नोट तो बस जिस दिन बोल दिया जाएगा 8 बजे माताओं बहनों, सारे नोट बाहर हो जाएंगे। जिस दिन 8 बजे सूचना आ जाएगी 2016 जैसी, सारे बाहर हो जाएंगे, 8 नवंबर वाली स्थिति बन जाएगी। तो 24 घंटे नोट के साथ रहते हो, लेकिन ये समय के साथ खराब। उसके बाद में घर में बहुत सारा समय व्यतीत करते हो परिवार के साथ। परिवार वाले क्या बोलेंगे, भैया कुछ ले ले लेकिन तू जान छोड़। और 8 दिन में 14 दिन में किसकी संगति करने जाते हो? 8 दिन में 14 दिन में संगति किसकी करने जाते हो? तो देव शास्त्र गुरु की अष्टमी चौदस को संगति करने जाते हो, और वह आपके साथ में जीवन भर साथ में रहने वाले हैं, वह आपके साथ में ढाल बनकर साथ में रहने वाले हैं। जो अष्टमी चौदस को मिलते हैं, कौन साधु तो मिलते हैं, अष्टमी चौदस को साथ में रहते हैं, ये आपके जीवन को बदलने वाले होते हैं। क्योंकि जो इनकी शरण में एक बार आ जाता है, उसको कहीं शरण मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को पतन से उत्थान की ओर ले जाना है, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना है, तो हमें हमेशा यह कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा स्वयं का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, हमारे परिजन का, गुरुजन का अच्छी बातें सुनने को मिलें, तो हमारे जीवन का अच्छा कार्य होगा। लेकिन आज इंसान इस तरह से हो गया है कि जब वह सिर में कंघी करता है, सिर में जब कंघी करता है तो कंघी करने की स्टाइल अलग होती है। जब शादी पार्टी में जा रहा है तो उस समय कंघी अलग होती है, मंदिर में जा रहा है तो कंघी अलग होगी, और किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहा है तो कंघी अलग होगी। अब आप मत पूछना महाराज ये सब बातें आपको कैसे पता है। लोग मुझसे पूछते, बोले महाराज जी 16 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, जब इंसान कपड़े पहनना ठीक से नहीं जानता था, आपको ये बातें कैसे पता है? अरे भाई मेरे 23 साल साधु बन के हो गए, लेकिन मेरे पास में आते तो आपके जैसे लोग हैं, आते तो ऐसे लोग हैं कि बहुत ऐसे तैयार हो के आते हैं। इंसान ऐसा तैयार हो के आता है कि अपनी उम्र छुपाता है, लेकिन जब बोलता है नमस्तु महाराज जी तो उसका दांत टूटा रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी उम्र कितनी होगी। इस तरह के लोग आया करते हैं, सारी बातें करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कंघी करने की स्टाइल है। एक कंघी शादी ब्याह की अलग होती है, एक कंघी मित्र मंडली की अलग होती है। मंदिर जाते समय कंघी नहीं हुई तो भी चलेगा, बोले भगवान को कंघी क्या दिखा है। ध्यान रखना, दुनिया में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आज तक आपने अपने को देखने के लिए कौन सी क्रिया करी? दुनिया को दिखाने के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं पुजारी, मैं यूं, मैं त्यों, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को दिखाने के लिए क्या किया? प्रदर्शन तो आपने जिंदगी में बहुत किया, लेकिन आपने अपनी आत्मा का दर्शन कब किया? अपनी आत्म दर्शन को कब किया? ध्यान रखना, प्रदर्शन करते 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 जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आत्म दर्शन करने का समय आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। आपका शुभ संयोग है कि आप लोग मूर्तिजापुर में रहते हो, और मूर्तिजापुर ऐसी जगह है कि जो संत कचनेर जी से यदि मुक्तागिरी जा रहे, भातकुली जा रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए ना कि बारिश गिर रही है, आप लोटा भी उल्टा नहीं करोगे तो भी पानी लगी जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बारिश हो रही है, आपने ग्लास सीधा भी नहीं किया तो भी पानी का छींटा तो लगी जाएगा। उसी प्रकार से आप पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन संत तो अपने आप रास्ते चलते आपको दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन दर्शन देते हैं, लेकिन फ्री में, मतलब दर्शन जो होते हैं ऐसे ही नहीं होते हैं,
फ्री नहीं होते हैं। फ्री मतलब पैसे से नहीं, फ्री मतलब आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आज आप यहाँ पर हम आए तो आप दर्शन करने आए, आहार देने आए, जब तो मिला, नहीं तो रोड से तो महाराज जी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी बहुत सारे कर लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने अभिवादन करता है, कोई नमोस्तु करता है, कोई जय करता है, कुछ करता है। तो क्या है तात्पर्य कि आपका सहयोग है कि मुक्तागिरी सिद्धि क्षेत्र के पास में आप रहते हो। आप पढ़ते हो अचलापुर की ऋषि शान तहाँ मेंढगिरी नाम प्रधान। अचलापुर भी रास्ते में पड़ता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र था, पहले के ज़माने में 100 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक पहाड़ हुआ करते थे, तो हो सकता है कि उसके कुछ अंश यहाँ पर भी हों, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आप अतिशय क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र के पास में हो। भातकुली अतिशय क्षेत्र उसके पास में आप हो, लेकिन सिद्ध क्षेत्र के पास होने के बाद, अतिशय क्षेत्र के पास होने के बाद आपके जीवन में क्या अतिशय हो रहा है? आपके जीवन में सिद्धों जैसी भावना बढ़ रही कि नहीं? नहीं तो बस आए थे, चले जाएंगे। क्यों आए थे पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, तो क्या कर रहे हो? एक बार ऐसे ही हुआ, एक भिखारी प्रातःकाल भीख मांगने गया। भिखारी को देखा आपने? भिखारी देखा? भिखारी नहीं देखा? भिखारी देखा ना कैसा, क्या होता है उसके हाथ में, और कटोरे के अंदर पैसे को। खाली कटोरा कभी नहीं मिलेगा कोई भिखारी को। एक भिखारी एक सेठ के पास, सेठ अपने पेपर पढ़ रहा था, बोले सेठ जी 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बोले पत्नी घर पर नहीं है। तो भिखारी ने मनी मन सोचा ये भी भूखा है क्या? बोले पत्नी घर पे नहीं है। बोले पानी दे दो। बोले नल नहीं आ रहा है। बोले कुछ रुपया पैसा दे दो। बोले वो भी नहीं है। ठंड बहुत है, ओढ़ने के लिए चादर दे दो। बोले वो भी नहीं है। तो भिखारी ने बोला सेठ जी आइए ना। भिखारी ने बोला सेठ जी यहाँ पर आइए ना। सेठ जी बोला क्यों? बोले आइए ना। सेठ जी को बुलाया पास में। सेठ जी जब पास में आए तो उसने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला, उसके हाथ में पकड़ाया। बोले क्यों? बोले जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे साथ चलिए ना। जब तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है तो मेरे साथ चलिए ना। भाई जब पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, देने को रुपए पैसे नहीं, तो मुझसे बड़ा भिखारी तो तू है। मुझसे बड़ा भिखारी तो तू हो गया, तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जीवन में इस तरह के कार्य ना करें। आपके पास कोई मांगने आ रहा है तो आप अपने जीवन का पुण्य समझो कि भगवान ने तुम्हें इस लायक तो समझा कि तुमसे मांग रहे हैं। अरे आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन किसी गरीब के झोले में आप 5 चावल डाल दोगे, तुम्हारे चावल पता नहीं स्वर्ण के रूप में वापस मिल जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात है। तो अपने जीवन को जीवंत बनाना है तो हमेशा अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें। और निश्चित रूप से मूर्तिजापुर नाम क्यों रखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कभी ना कभी यहाँ पे मूर्तियाँ बनती होंगी, इसलिए इसका नाम मूर्तिजापुर रखा गया होगा। और सारी की सारी होंगी। भगवान वाली मूर्ति बनती कि नहीं बनती, लेकिन जीवंत मूर्ति तो बनने का यहाँ प्रयास जरूर हो रहा है। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।